और जो बच्चा उसके पेट से निकलता है वो आधा इंसान और आधे जानवर के जैसा था, और वो पेट से बाहर आते ही चलने लगता है। इसके साथ ही उसे कोई बूढ़ी औरत नजर आती है जिसकी आंखें नहीं थी। एक कपल जिनकी शादी के कई साल बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। इस बात से वो दोनों और फैमिली वाले काफी परेशान थे। अब शादी के बाद सब सोचते हैं कि जल्दी से घर में बच्चा हो, घर में खुशहाली आए। लड़के को लगता था कि उसमें ऐसी कोई कमी नहीं है, जबकि लड़की में भी ऐसी कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। दोनों हेल्थ वाइज भी ठीक थे। कई सारे अस्पतालों में दिखाने के बाद उन्होंने अब कुछ और करने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने एक तांत्रिक की मदद ली। जहां पर ये दोनों रहते हैं वहां पर एक तांत्रिक जो काफी प्रसिद्ध थे। इन्होंने उनसे कांटेक्ट करने के लिए अपनी फैमिली में बात की। फैमिली वालों ने कहा तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम करो। अगले दिन ये दोनों पहुंचे उस तांत्रिक के पास, अपनी तकलीफ के बारे में उन्हें बताया। सामने से तांत्रिक ने कहा तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस दिन पूरा चांद होगा उस दिन दोपहर को तुम्हारे घर में पूजा होगी। ये पूजा रात तक चलेगी, और रात को जब चांद बिल्कुल सर पर होगा तब तुम्हें कुछ मीठा बनाना है, और वो बना के तुम्हें घर के आंगन में एक पेड़ पर चढ़ाना है। फिर जो प्रसाद बचेगा वो तुम्हें अपनी बीवी को खिलाना है, और उसी वक्त रात को बच्चे के लिए तुम्हें कुछ वक्त एक साथ गुजारना है। अभी तक इस पूजा में जो भी तांत्रिक ने बताया था, यहां कोई भी नेगेटिव बात नहीं हुई थी। दोनों ने अपनी बात रख के तांत्रिक का आशीर्वाद लिया और चले गए। हफ्ते भर बाद वो दिन आने वाला था जिस दिन चांद पूरा निकलना था, और जैसा कि तांत्रिक ने बताया था वो दोपहर को आया और फिर रात तक घर में पूजा चली। जब चांद बिल्कुल सर पे था तब मीठे में हलवा बनाया, और ये हलवा लड़की के पति को अकेले जाके किसी पेड़ पर चढ़ाना था। उनके आंगन में एक नीम का पेड़ था जो काफी पुराना था, बहुत पुराना। उसके मन में ये चल रहा था कि अब हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, हमारा भी बच्चा होगा। जब वो नीम के पेड़ की तरफ जा रहा था तो उसे अपने साथ किसी और के कदमों की आहट महसूस हुई, जैसे कोई उसके आसपास है और उसके साथ साथ चल रहा है। वो आगे पीछे देखता हुआ जा रहा था। अंधेरा था और चांद की रोशनी हर ओर फैली हुई थी। जब वो नीम के पेड़ के पास पहुंचा, उसने थोड़ी दूर अपनी चप्पलें उतारी, पेड़ के पास आके प्रसाद रखा, और जब वो प्रसाद रख रहा था उसे लगा जैसे पीछे से कोई देख रहा है। कोई उसके सिर की तरफ झुका है, और उसकी सांसों की गर्माहट कान के पास महसूस हुई। वो डर नहीं रहा था, पर उसे फील हो रहा था कि कोई उसके आसपास है। उसने प्रसाद रखते समय अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना की, हमें एक संतान दीजिए, ये दुख हमारी जिंदगी से दूर करिए। इसके बाद वो उठा, अपनी चप्पलें पहनकर वापस चला गया। इस वक्त भी उसके साथ साथ किसी के चलने की आवाज आ रही थी। इसने अभी जो प्रार्थना की थी वो प्रार्थना इसके साथ साथ जो चल रहा था उसने एक्सेप्ट कर ली। जब वो घर आया तो उसके साथ वो एंटिटी भी घर के अंदर आ चुकी थी। घर आके उसके पति ने उसको प्रसाद दिया और फिर कुछ समय एक साथ बिताया, जैसा कि तांत्रिक ने बताया था। लेकिन यहां बात यह है, जो उस वक्त लड़की के साथ कमरे के अंदर था वो फिजिकली तो उसका पति था, पर उसके अंदर वो नेगेटिव एंटिटी थी जो घर तक उसके पति के साथ आ गई थी। थोड़ा वक्त साथ बिताने के बाद वो एंटिटी वहां से चली गई। उन दोनों को भी अभी तक सब नॉर्मल लग रहा था, दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। इस बात के अगले महीने बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। लड़की की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर कुछ टेस्ट वगैरह हुए
तो रिपोर्ट में आया कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही वो दोनों बहुत खुश हुए। घर वालों को भी जब ये खबर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। घर के बड़े और लड़की का पति, इन्होंने डिसाइड किया कि तांत्रिक को कुछ देना चाहिए। अपनी तरफ से थोड़ा सामान लेके वो गए जहां वो तांत्रिक इन्हें मिला था, पर उस जगह पहुंच के देखा तो वो वहां नहीं मिला। आसपास कुछ लोगों से भी पूछा, पर किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये लोग वापस घर आ गए। इन्होंने ज्यादा इस बारे में कुछ सोचा नहीं, क्योंकि घर में खुशी का माहौल था। जिसकी प्रार्थना ये हर रोज करते थे वो अब पूरी होने वाली थी। पर इन्हें पता नहीं था कि इनकी खुशियों को नजर लगने वाली है। फैमिली वाले लड़की का बहुत ध्यान रखने लगे। वो जो कहती उसे लाके देते, पर वो लड़की कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगती है। प्रेगनेंसी के बाद से वो अपने पति को रोज कहती कि उसे मीट खाना है, जबकि उसकी पूरी फैमिली वेजिटेरियन थी और वो खुद भी। पति ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा प्रेगनेंसी के बाद से उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तभी शायद ऐसा कह रही है वो। पर उसके पति ने मीट लाके नहीं दिया, क्योंकि फैमिली में ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। उस रात लड़की ने हल्का फुल्का घर का बना वेजिटेरियन खाना खाया और सोने चली गई। रात को उसे सपना आता है कि वो अपने डिलीवरी टाइम पर किसी हॉस्पिटल में है। उसकी डिलीवरी हो रही है और जो बच्चा उसके पेट से निकलता है वो आधा इंसान और आधे जानवर के जैसा था, और वो पेट से बाहर आते ही चलने लगता है। इसके साथ ही उसे कोई बूढ़ी औरत नजर आती है जिसकी आंखें नहीं थी। डिलीवरी के वक्त वो बूढ़ी औरत सामने खड़ी लड़की को देखती रहती है, और जो बच्चा जन्म लेता है वो उस बूढ़ी औरत को देख के बड़ा खुश होता है, उसकी तरफ जाने लगता है। लड़की ने अगले दिन अपने पति को ये सब बातें बताई। उसे लगा कि वहम हुआ होगा, क्योंकि ऐसे में कभी कभी हो जाता है, पर ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक रात जब दोनों सो रहे थे, आधी रात के वक्त पति की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसकी बीवी बेड पर बैठी हुई है। वो अपने पेट को सहला रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। ये देखते ही पति ने उसे हिलाया। तब उसने मुड़ के अपने पति की तरफ देखा और देखते ही सो गई। अगले दिन पति ने पूछा, तुम्हें कल रात को क्या हुआ था? तो उसकी बीवी को याद नहीं कि क्या हुआ था। इसके अगली रात जब दोनों सो रहे थे तो सेम टाइम पर उसके पति की फिर से आंख खुली। उसने देखा कि उसकी बीवी बेड पर नहीं है, वो सामने किसी बच्चे की उंगली पकड़े हुए घूम रही थी, पर वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। वो बीच बीच में बातें करती जैसे एक माँ अपने बच्चे से बातें करती है। पति थोड़ी देर लेटा रहा, वो सब देखता रहा कि ये हो क्या रहा है। 2-3 मिनट बाद वो बेड के पास आई, दम से बैठी और सो गई। पति को ये बात बहुत अजीब तो लगी, पर उसने उठा के पूछा नहीं कुछ कि सुबह इसके बारे में बात करते हैं। बीवी तो उसके बाद सो गई, पर वो रात भर जागता रहा। सुबह फिर उसने पूछा कि रात को बेड के पास तुम घूम क्यों रही थी, वो भी आधी रात के वक्त? तो बीवी ने कहा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। किस टाइम की बात कर रहे हो आप? पति ने कहा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? उसने गर्दन हिलाते हुए मना कर दिया। पति ने यह बात फिर अपनी माँ को बताई। माँ, मुझे तो रात में अब डर लगता है, और जब अगले दिन मैं कुछ पूछता हूं कि तुम्हें हुआ क्या था, उसे कुछ भी याद नहीं होता। दिन पर दिन उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी। एक बार में 5-6 जनों का खाना वो अकेले खा जाती। फैमिली वालों को भी ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी अब तो। माँ ने कहा, बेटा मैं तेरी मौसी को बुला लेती हूँ, उसे काफी जानकारी है इन सब चीजों में। घर के बड़े समझ गए थे कि इस पे कुछ तो हुआ है, क्योंकि ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मौसी जी को जल्दी से जल्दी आने को कहा और रात होने से पहले वो घर पहुंच चुकी थी।
जब वो आई और उन्होंने देखा तो कहा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है इसके ऊपर। कहा कि अभी तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, सुबह देखेंगे क्या करना है। अब इस रात को कुछ ज्यादा ही होने वाला था। दोनों जब साथ में सो रहे थे और जैसा कि मैंने बताया, लड़की को पहले से ही कुछ सपने आते थे, उसे अपनी डिलीवरी होते दिखाई देती थी। पर आज इसे लग रहा था कि जो भी कुछ इसके साथ हो रहा है वो सपना नहीं, सच है। उसकी आंखें खुली थी और पति साथ में लेटा सो रहा था। उसे दिखाई दिया कि उसके कमरे में कुछ बूढ़ी औरतें आई हैं और उसके बेड के पास आके खड़ी हो गई और वो अपने हाथों को सर पे रख के वहीं घूमने लगती हैं। वो कुछ गा रही थी और बारी बारी से आके लड़की के पेट पर हाथ रखती और मुस्कुराती। उनके हाथों की छुअन लड़की को महसूस हो रही थी। वो कोशिश तो बहुत कर रही थी कि कुछ बोल पाए, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। सबकी बारी आने के बाद जब उस आखिरी बूढ़ी औरत की बारी आई, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक थी, सबसे डरावनी, उसने आते ही उसके पेट पे हाथ फेरा और लड़की के मुंह के पास आके वो चीख पड़ी। और ये चीख इसके पति ने भी सुने। वो उठते ही लाइट जला देता है। उसने अपनी बीवी को देखा तो वो कांप रही थी। अपने हाथों से आंखों को बंद किया हुआ था क्योंकि वो डर चुकी थी। उस चीख की आवाज सुन के घरवाले भी कमरे में आ गए। सारे एक कमरे में बैठे रहे। ये रात काटे नहीं कट रही थी। जब सुबह हुई तो जो मौसी जी थी वो एक बाबा को जानती थी, जो किसी दूसरे गांव के एक मंदिर में बैठते थे। वो बाबा जी इन चीजों को उतारने के लिए काफी प्रसिद्ध थे। मौसी जी उन दोनों को अपने साथ वहां लेके गई। अभी तक घर वालों को लग रहा था कि हमारी बहू पर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया है। इतने टाइम बाद ये मौका आ रहा है और शायद किसी से हमारी खुशी देखी नहीं गई। पर उन बाबा के पास जाके पता चला कि असल बात तो कुछ और ही है। वो बाबा जी देखते ही पहचान गए थे कि इसके साथ कुछ हुआ है। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि पहले भी कभी किसी तांत्रिक से कोई मदद ली है। तब उन्होंने बताया कि हमारे साथ कुछ दिक्कतें चल रही थी, तब हमने एक तांत्रिक की मदद ली थी। फिर बाबा जी ने उस औरत के पेट पर हाथ रखा। वो हाथ रखते ही महसूस कर पा रहे थे कि इसके पेट में कोई इंसान नहीं है। और ये बात उन्होंने मौसी जी को बताई, जिसके बाद वो सारे डरे हुए थे कि अब क्या करें। बाबा जी कुछ बताइए इसका उपाय। बाबा ने कहा पूजा करनी पड़ेगी। अगर मैं सही हूं तो ये जो इस बच्ची के पेट में पल रहा है पूजा होते ही बाहर आ जाएगा, पर आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। आपस में बातचीत करने के बाद बाबा जी ने फिर पूजा शुरू की। जैसे जैसे पूजा संपन्न होने की कगार पर पहुंच रही थी, कुछ और रिश्तेदार भी घर आ पहुंचे। ये पूजा 3 दिन चलती है। एक रात जब लड़की को खाना देने उसके कमरे में जा रहे थे, कमरे में पहुंचे तो देखा कि वो वहां किसी से बातें कर रही है। लड़की को यहां से आवाज दे के कहा, खाना खा लो। तो मानो वो लड़की एकदम से होश में आई, अपनी जगह से उठी और भाग के खाने की तरफ आई। बाबा जी ने कहा था जब तक पूजा चलेगी मैं इस घर में ही रुकूंगा। और फिर रात को जब ये सब हो रहा था तो बाबा जी की आंख खुली। उन्हें कुछ नेगेटिव महसूस हुआ। वो लड़की के पास आए तो वो जानवरों की तरह खा रही थी। ये देखते ही उन्हें पता चल चुका था कि इस पर कुछ हावी हुआ है अभी। बाबा जी ने उसके माथे पर हाथ रखा, जिसके बाद से वो शांत हो गई। वो खाना खाते खाते रुक गई और लड़की को एकदम से उल्टी होने लगी। वो उल्टी काले रंग की थी और बहुत बदबू आ रही थी। घर वालों को बुलाया गया। वो देखते ही समझ गए थे कि बाबा जी ने सही कहा था। उल्टी करने के बाद से लड़की को सही लगने लगा। वो एक कोने में जाके बैठ गई, माथे पर हाथ रख लिया। बाबा जी फिर लड़की के पास आए
उसके सिर पे हाथ रखा। घर वालों को कहा कि अब ये बच्ची एकदम ठीक है। जाते जाते उन्होंने कहा कि इन सब चीजों के लिए किसी तांत्रिक के पास या काले जादू का सहारा मत लीजिए। इनका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है, इतना भयानक कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये थी आज की एक कहानी जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।